अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है और आप मांसपेशियों के क्षय को रोकने के लिए प्रोटीन ले रहे हैं, फिर भी हर महीने खुद को कमजोर अनुभव कर रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुर्सी से उठना पहले जितना आसान नहीं रहा? चलते समय आपकी टांगें कम स्थिर महसूस होती हैं, या शायद आप हर दिन धर्मपूर्वक प्रोटीन शेक पी रहे हैं, फिर भी ताकत खोते जा रहे हैं। तो जो बात आप अभी सुनने वाले हैं, वह आपकी स्वतंत्रता बचा सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रसिद्ध 15 ग्राम प्रोटीन की सलाह क्यों करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के लिए नाकाम साबित हो रही है, और उम्र दराज मांसपेशियों को वास्तव में क्या चाहिए, इसका दंग कर देने वाला वैज्ञानिक सत्य। साथ ही मैं उस एक विनाशकारी गलती का पर्दाफाश करूंगा जो सब कुछ बर्बाद कर देती है, भले ही आप बिल्कुल सही समय पर परफेक्ट शेक पी रहे हों। हम महंगे सप्लीमेंट्स, जटिल डाइट्स या जिम में घंटों बिताने की बात नहीं कर रहे। सिर्फ एक सरल, वैज्ञानिक रूप से समर्थित समायोजन जो आपकी ताकत, संतुलन और स्वतंत्रता को फिर से बना सकता है, आज ही रात से शुरू होते हुए। क्योंकि यहां एक बात है जो अधिकतर लोग नहीं जानते। 60 के बाद आपकी मांसपेशियां प्रोटीन के प्रति बाहर हो जाती हैं। वे सामान्य मात्रा का कोई जवाब ही नहीं देती, और यदि आप उन्हें सही संकेत से जगाना नहीं जानते, तो 80 की उम्र तक आप अपनी मांसपेशियों का 25% तक खो सकते हैं। यह फर्क है स्वतंत्रता और निर्भरता के बीच। मिलिए मार्गरेट से। 72 साल की उम्र में उसने सोचा कि वह सब कुछ सही कर रही है। हर सुबह बिना चूक प्रोटीन शेक पीती, रोजाना 30 मिनट चलती और संतुलित स्वस्थ भोजन करती। डॉक्टर ने कहा कि वह कृत्रिम रूप से वृद्धावस्था का सामना कर रही है, लेकिन धीरे धीरे बिना किसी बड़े लक्षण के उसने बदलाव नजर आने लगे। अब उसके पसंदीदा आरामदेह कुर्सी से उठने में एक ही बार में नहीं, बल्कि 2 प्रयास लगते। वह आगे झुकती, हाथों से धक्का देती और कभी कभी फिर से कोशिश करनी पड़ती। उसके पोते पोतियों की बाहों की गर्मी पहले जैसी नहीं लगती, या शायद उसकी ताकत ही कम हो रही थी। वह गुपचुप तरीके से गहरी कुर्सियां टालने लगी, डरती थी कि खड़े होने में मुश्किल होगी। टूटने का पल मंगलवार सुबह किराने की दुकान पर आया। उसने वही डिटर्जेंट की बोतल उठाने की कोशिश की जो वह पिछले 30 वर्षों से ले रही थी, लेकिन इस बार वह इसे नहीं उठा सकी। उसके हाथ हैंडल पकड़कर रह गए, लेकिन बाजू सहयोग नहीं कर रहे थे। एक युवा कर्मचारी ने मदद की और वह आंसुओं के साथ कार चलाकर घर आई। यह बस सामान्य बुढ़ापा है, डॉक्टर ने कहा, सभी के साथ होता है। लेकिन मार्गरेट ने इसे स्वीकार नहीं किया। उसकी प्रोटीन दिनचर्या में कुछ तो गलत था, और वह सही थी। यह सिर्फ मार्गरेट की कहानी नहीं है, यह आपके शरीर में अभी इस वेरी क्षण जो हो रहा है उसके बारे में है। क्योंकि यहां एक चुप, खतरनाक सच है। 60 की उम्र से बिना किसी चेतावनी, बिना दर्द, बिना स्पष्ट लक्षण के कुछ गायब होने लगता है। यह स्मरण शक्ति नहीं या चुस्ती फुर्ती नहीं, यह मांसपेशी है। इस अदृश्य चोर का मेडिकल नाम है सार्कोपेनिया, और यह हर दशक में आपकी कीमती मांसपेशी द्रव्यमान का 3 से 8% चुरा रहा है। कुछ सोचकर देखिए, 80 की उम्र तक कुछ लोग अपनी कुल ताकत का 1/4 खो चुके होते हैं। न इसलिए कि वे आलसी हैं, न इसलिए कि वे व्यायाम नहीं करते, न इसलिए कि उनका ख्याल नहीं है, बल्कि इसलिए कि उनकी मांसपेशियां प्रतिरोधी हो गई हैं, जैसे कार का इंजन जो चाहकर भी नहीं चलता। परिणाम? कुर्सियों से उठने में मुश्किल तो बैठने का डर, गिरने का अधिक खतरा, घर से बाहर जाने की चिंता, खुद करने में कम क्षमता, दूसरों पर निर्भरता बढ़ना। आपकी मांसपेशी सिर्फ ताकत नहीं, यह आजादी है, गरिमा है, आपका भौतिक पेंशन फंड है, और किसी भी पेंशन फंड की तरह इसे सही समय पर सही योगदान की जरूरत होती है।
पर चौंकाने वाला विरोधाभास यह है, उम्र बढ़ने के साथ हमें वास्तव में ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक उसी समय जब भूख घटती है, जब हम कम खाते हैं, जब भोजन अनिच्छाजनक हो जाता है, तब हमारे शरीर को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि उम्र बढ़ी मांसपेशियों को प्रतिक्रिया के लिए एक बहुत मजबूत संकेत चाहिए, और वह संकेत आता है कुछ बहुत खास से। आइए शुरू करते हैं उन सामान्य गलतफहमियों से जो 60 के बाद प्रोटीन के बारे में है। ये गलतियां हर दिन आपकी मांसपेशी द्रव्यमान की कीमती मात्रा खराब कर रही हैं। गलती संख्या 5, 15 ग्राम मिथक, जो हर जगह वरिष्ठों को फेल कर रहा है। आपने शायद इसे हजारों बार सुना होगा। रोजाना 15 ग्राम प्रोटीन लें। डॉक्टर कहते हैं, पोषण विशेषज्ञ दोहराते हैं, स्वास्थ्य पत्रिकाएं छापती हैं, लेकिन यहां जो वे नहीं बताते, यह आपकी उम्रदराज मांसपेशियों को जीवित रहने और फलने फूलने के लिए आधी मात्रा भी नहीं देती। क्यों यह इतनी बड़ी समस्या है? क्योंकि आपकी मांसपेशियों को एक विशेष अमीनो अम्ल ल्यूसीन चाहिए होता है जगने के लिए और प्रोटीन संश्लेषण शुरू करने के लिए। ल्यूसीन को आपके कार इंजन के स्पार्क प्लग की तरह सोचें। बिना पर्याप्त स्पार्क के इंजन जलता ही नहीं। और 15 ग्राम प्रोटीन आपको सिर्फ 1.5 से 1.8 ग्राम ल्यूसीन देती है, मुश्किल से एक झिलमिलाहट के लिए काफी। लेकिन अमेरिकी जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के क्रांतिकारी शोध बताते हैं कि वरिष्ठों को मांसपेशियों को पूरी तरह सक्रिय करने के लिए कम से कम 2.5 ग्राम ल्यूसीन प्रति सर्विंग चाहिए होता है। इसका मतलब है 25 से 30 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाले वह प्रोटीन का सेवन। सिर्फ 15 ग्राम लेना वैसा ही है जैसे आधा गैलन पेट्रोल डालकर कार चलाने की कोशिश करना। अस्थायी तो मदद करता है, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचाता। युवा वयस्क कम ल्यूसीन में ही मांसपेशी बना सकते हैं क्योंकि उनकी मशीनरी संवेदनशील होती है, लेकिन 60 के बाद आपकी मशीनरी को एक बहुत जोरदार जगाने की बजरिया जरूरत होती है। यदि आपको यह चिंताजनक लगता है, तो संख्या 4 की गलती सुनने के बाद चौंकिए। गलती संख्या 4, बैठने का बाधित संकेत, वह छिपी हुई भूल जो सब कुछ बर्बाद कर देती है। यह गलती ने मुझे अंदर तक हिला दिया। आप परफेक्ट प्रोटीन शेक, परफेक्ट मात्रा, परफेक्ट समय, परफेक्ट ल्यूसीन सामग्री के साथ पी सकते हैं और फिर भी मांसपेशियों का द्रव्यमान खो सकते हैं। कैसे? 90% वरिष्ठ बिना जाने यह एक महत्वपूर्ण त्रुटि करते हैं। शेक पीकर फिर बाकी दिन बैठे रहना। यह बिल्कुल विनाशकारी क्यों है? प्रोटीन अपने आप चमत्कार नहीं करता। यह एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है। आपकी मांसपेशियों को सक्रिय रखने के लिए एक भौतिक संकेत चाहिए, आंदोलन। बिना आंदोलन के वह महंगा प्रोटीन जो आप पीकर पूरे नाप तौल कर रहे हैं, वह ज्यादातर बर्बाद हो जाता है, जैसे बेजान कंक्रीट पर पानी डालना। समाधान है बेहद सरल। शेक पीने के बाद 10 धीमे नियंत्रित स्क्वैट करें, या 1 मिनट के लिए सीढ़ियां चढ़ें, या 5 मिनट घर में चलें, या बस बार बार बैठें और खड़े हों। कुछ भी करें, अपने मांसपेशियों को बताने के लिए हमें अभी भी तुम्हारी जरूरत है। यह एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन फर्क जोरदार होता है। अध्ययन बताते हैं कि प्रोटीन सेवन के बाद न्यूनतम आंदोलन भी मांसपेशी प्रोटीन संश्लेषण को 25% तक बढ़ा सकता है। गलती संख्या 3 और भी धूर्त है, क्योंकि हर कोई इसे एक फायदा समझता है। गलती संख्या 3, गति जाल। तेज होना हमेशा बेहतर नहीं होता। लोग वीय प्रोटीन के तुरंत अवशोषण की बात करते हैं। मार्केटिंग इसे एक्सप्रेस मेल की तरह बताती है, लेकिन यह जानना जरूरी है, गति ही सब कुछ नहीं होती जब वरिष्ठ मांसपेशी स्वास्थ्य की बात आती है। असल महत्व यह है कि क्या आप उस न्यूनतम प्रभावी मात्रा तक पहुंच रहे हैं जो आपके शरीर को मांसपेशी निर्माण के स्विच को ऑन करने के लिए चाहिए।
15 ग्राम फास्ट प्रोटीन लेना वैसा ही है जैसे आधे संदेश वाला त्वरित टेलीग्राम भेजना। वह जल्दी आता है, लेकिन संदेश पूरा नहीं होता तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। आपकी मांसपेशियां नहीं पूछती कि प्रोटीन 30 मिनट में पहुंचे या 60 मिनट में। उन्हें फर्क पड़ता है कि क्या पर्याप्त ल्यूसीन पहुंचा है ताकि mTOR मार्ग सक्रिय हो, जो मांसपेशी वृद्धि का मास्टर स्विच है। और उसके लिए मात्रा जरूरी है, सिर्फ तेजी नहीं। लेकिन अगली गलती बिल्कुल नजरअंदाज करती है, और यह वरिष्ठों को हर दिन बाधित कर रही है। गलती संख्या 2, एक बार और खत्म भ्रम। ज्यादातर वरिष्ठ सोचते हैं कि एक प्रोटीन शेक लेने से उनकी रोजाना की जरूरत पूरी हो जाती है। वे पीते हैं, टिक मार्क लगाते हैं और मान लेते हैं कि उनके पास सुरक्षा कवच है। गलत, खतरनाक रूप से गलत। आपकी उम्र दराज मांसपेशियों को दिन में कई बार प्रोटीन सिग्नल चाहिए, सिर्फ एक बार नहीं। टेक्सास विश्वविद्यालय के क्रांतिकारी अध्ययनों से पता चलता है कि प्रोटीन को दिन में 2 से 3 डोसेस में फैलाना एक बड़ी मात्रा लेने से कहीं अधिक प्रभावी होता है। क्यों? क्योंकि मांसपेशी प्रोटीन संश्लेषण केवल खाने के बाद लगभग 3 से 4 घंटे तक स्विच ऑन रहता है। तो वह सुबह का शेक, दोपहर तक आपकी मांसपेशियां फिर से टूटने की स्थिति में है। रात तक वे सक्रिय रूप से तोड़ने में लगी हैं। सोने तक दिन भर में मांसपेशी निर्माण की अधिकांश क्षमता खो चुकी होती है। इसे पौधे को जलाने के समान सोचें। सुबह एक बड़ा छपाक उसे तरोताजा नहीं रखता। दिन भर में नियमित जल की जरूरत होती है। आपकी मांसपेशियां भी यही चाहती हैं। लेकिन कुछ भी, हाँ कुछ भी, उस सबसे बड़ी मिथक संख्या 1 की तुलना में नहीं। गलती संख्या 1, ये नहीं समझना कि वह प्रोटीन वास्तव में क्या है और क्यों मायने रखता है। जब मैंने पहली बार यह जाना तो दिमाग उड़ गया। अधिकांश लोग जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, वे नहीं जानते कि वे वास्तव में क्या खा रहे हैं। वे सोचते हैं कि यह कोई सिंथेटिक रसायन या कृत्रिम निर्माण है। सच्चाई बेहद सरल है। वह प्रोटीन लैब में नहीं बनाया जाता। यह कृत्रिम नहीं है। यह बस दूध का वह तरल भाग है जो पनीर बनाने पर अलग हो जाता है। हमारे पूर्वज हजारों वर्षों से इसे खा रहे हैं। यह प्रकृति का एक परफेक्ट प्रोटीन है। लेकिन वरिष्ठों के लिए यह क्यों मायने रखता है? वह प्रोटीन उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतों में सबसे अधिक ल्यूसीन देता है। एक सही आकार का स्कूप उच्च गुणवत्ता वाले वह में उतनी मांसपेशी निर्माण शक्ति होती है जितनी कि 3 बड़े ग्लास दूध, 2 बड़े कंटेनर ग्रीक योगर्ट, 4 पूरे अंडे और 170 ग्राम चिकन ब्रेस्ट। लेकिन, और यह महत्वपूर्ण है, केवल तब जब आप पर्याप्त मात्रा लें। अब वह जीवन बदलने वाला समाधान जो मार्गरेट और हजारों लोगों के लिए सब कुछ बदल दिया। यदि आप जवाब का इंतजार कर रहे थे जो आपकी जान बदल सकता है, तो यह रहा। कई विश्वविद्यालयों के अध्ययनों के अनुसार वरिष्ठों ने 25 से 30 ग्राम वे प्रोटीन प्रति सर्विंग लेने पर मांसपेशियों के प्रोटीन संश्लेषण में 50% तक सुधार देखा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। मैकमास्टर विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया कि सही मात्रा लेने वाले वरिष्ठों ने सिर्फ मांसपेशी हानि को रोका ही नहीं, बल्कि ताकत भी बढ़ाई। 70, 75, यहां तक कि 80 की उम्र में भी। यह है वह बिल्कुल वही तरीका जिसे आज से अपनाना है। विकल्प 1, सरल वृद्धि। अपने शेक को 25 से 30 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाले वह प्रोटीन तक बढ़ाए। विकल्प 2, मिश्रण विधि। अपना सामान्य 15 ग्राम शेक लें, साथ में ग्रीक योगर्ट और एक उबला अंडा खाएं। विकल्प 3, विभाजित रणनीति। सुबह 15 ग्राम और दोपहर में 15 ग्राम लें। इन सब की कुंजी है निरंतरता, क्योंकि मांसपेशियां बनाए रखने की कुंजी इरादा नहीं, रोजाना की आदत है।
और याद रखें मार्गरेट को, उसने 25 ग्राम प्रोटीन लेने के बाद 10 कुर्सी खड़े होने की एक्सरसाइज शुरू की। 6 हफ्तों में वह एक हाथ से डिटर्जेंट की बोतल उठा रही थी। 3 महीनों में वह फिर से पोते पोतियों के साथ फर्श पर खेल रही थी, बिना किसी मदद या डर के उठ रही थी। कोई जादुई गोलियां नहीं, कोई महंगे उपचार नहीं, कोई जटिल कार्यक्रम नहीं, सिर्फ सही मात्रा में प्राकृतिक प्रोटीन और एक मामूली रणनीतिक आंदोलन। अब आप सोच रहे होंगे, पर बहुत सारा प्रोटीन गुर्दों के लिए खराब होता है क्या? या मेरी उम्र है, शायद बहुत देर हो चुकी है। आइए विज्ञान से इन चिंताओं का समाधान करें, अटकलों से नहीं। सबसे पहले गुर्दे संबंधी चिंता। अधिकांश स्वस्थ वरिष्ठों के लिए 25 से 30 ग्राम वे प्रोटीन रोजाना न सिर्फ सुरक्षित है, बल्कि अनुशंसित भी है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्दी एजिंग ने कई अध्ययन प्रकाशित किए हैं जो इसे पुष्टि करते हैं। अगर आपके पास पहले से कोई गंभीर गुर्दे की बीमारी नहीं है, तो आपके गुर्दे इस मात्रा को आसानी से संभाल सकते हैं। हालांकि डॉक्टर से जांच अवश्य कराएं अगर आपके पास क्रोनिक किडनी डिसीज या कम किडनी फंक्शन है, आपको दूध से एलर्जी या गहरी लैक्टोज इंटॉलरेंस है, या फिर आप टेट्रासाइक्लिन या किनोलोन जैसे एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, क्योंकि ये प्रोटीन अवशोषण में हस्तक्षेप कर सकते हैं। लेकिन मैं 75 का हूं, क्या मांसपेशियां फिर से बन सकती हैं? यही सवाल रॉबर्ट ने पूछा था। वर्षों तक ताकत खोने के बाद उसने सही प्रोटीन प्रोटोकॉल और मूवमेंट से इतनी ताकत पाली कि उसने अपना होम केयर सेवा रद्द कर दी, 75 साल की उम्र में। जर्नल ऑफ जेरोंटोलॉजी के एक अध्ययन में पाया गया कि 70 के ऊपर के वरिष्ठों में भी खोई मांसपेशी को फिर से बनाने की अद्भुत क्षमता थी, अगर उन्होंने सही तरीका अपनाया। 80 की उम्र तक के प्रतिभागियों में भी महत्वपूर्ण सुधार देखे गए। आपकी मांसपेशियां समाप्त होने वाली वस्तु नहीं है। वे विफल होने के लिए प्रोग्राम नहीं की गईं। वे बस सही संकेत की प्रतीक्षा कर रही हैं। पर्याप्त ल्यूसीन और आंदोलन। विज्ञान स्पष्ट है, उम्र बाधा नहीं, गलत जानकारी है। चलिए समीक्षा करते हैं, आज आपने क्या क्या सीखा। 15 ग्राम प्रोटीन की प्रसिद्ध सलाह आधी मात्रा भी नहीं देती, जो आपकी उम्र दराज मांसपेशियों को चाहिए। आपके शरीर को प्रति सर्विंग 25 से 30 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है, और मूवमेंट के साथ लेना चाहिए। बिना रणनीतिक आंदोलन के परफेक्ट प्रोटीन भी मांसपेशी हानि नहीं रोकेगा। लेकिन जब आप इन दोनों को सही करते हैं, तब सब कुछ बदल जाता है। आप सिर्फ मांसपेशियां बनाए रखने नहीं, आप अपनी स्वतंत्रता फिर से पा रहे हैं। फर्श पर पोते पोतियों के साथ खेलने की ताकत, खतरनाक गिरावट से बचने का संतुलन, किराने की थैलियां उठाने की शक्ति, यात्रा करने का आत्मविश्वास, अपनी शर्तों पर जीने की आजादी। मांसपेशियां सिर्फ ताकत नहीं है, वे आजादी हैं, गरिमा है, आपका शारीरिक पेंशन फंड है। और जैसे किसी भी पेंशन फंड को सही समय पर सही योगदान की जरूरत होती है, वैसे ही आपकी मांसपेशियों को भी। हालांकि आप कितने भी पुराने क्यों न हो, 60, 70, 80, आप कभी भी बहुत बूढ़े नहीं होते, ताकत फिर से बनाने और स्वतंत्रता वापस पाने के लिए। यदि आज आपने मांसपेशियों के बारे में कोई नया सच जाना, तो यहीं न रुकें। अगला वीडियो देखें, वो सुबह की आदत जो 7 दिनों में वरिष्ठों की मांसपेशियां नष्ट कर देती है। उसमें मैं बताऊंगा ब्रेकफास्ट की कौन सी सामान्य गलती करोड़ों वरिष्ठों के मांसपेशी हानि को चुपचाप तेज कर रही है। नीचे कमेंट में बताएं, आप अभी कितनी प्रोटीन लेते हैं? क्या आपने वह प्रोटीन आजमाया है? क्या बैठने की बाधा ने आपकी ताकत प्रभावित की है? या आप रात्रि के लिए केसाइन जैसी अन्य प्रोटीन विधियों को प्राथमिकता देते हैं? और अगर आप चाहते हैं हमारा मुफ्त गाइड 7 दिन मांसपेशी पुनरुत्थान प्रोटोकॉल, जिसमें बेहतरीन ब्रांड, रणनीतिक समय सारिणी और 5 मिनट मूवमेंट रूटीन शामिल है, तो अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आपकी मांसपेशियां सही संकेत की प्रतीक्षा कर रही हैं।
एक और दिन ताकत खोने की अनुमति न दें। आपका भविष्य स्वयं आपको धन्यवाद